एमएलएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। एमएलएम जिस प्रकार एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के कई जरिए होते हैं, इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग ये भी एक जरिया है एक प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने का। प्रश्न यह है कि एमएलएम का नाम खराब क्यों हुआ? दो कारण से हुआ, केवल दो कारण से हुआ। पहला कारण, एक ऐसी कंपनी जो स्कीम या स्कैम के साथ आ रही है और एग्जिट डेट, धंधे को बंद करने की डेट पहले ही दिमाग में लेके आ रही है, एक तो उन लोगों ने इसका नाम खराब किया, और दूसरा उन फेलियर लीडर्स ने इसका नाम खराब किया जो एमएलएम में सफल तो हो नहीं सके, तो बाहर जाकर के इतनी इसकी बुराई करते हैं कि कहीं कोई और भी सफल ना हो जाए। ये दो प्रकार, या तो कोई कंपनी नेगेटिव होगी या एक लीडर जो सफल नहीं हुआ जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ये दो ही कारण है जिसके कारण नाम खराब हुआ। मेरे विचार में अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। यहां पे रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं, एक कम्युनिटी कॉमन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। आज अब मैं एक नई मुहिम के साथ चलूंगा आगे। एमएलएम इंडस्ट्री में विश्वास बढ़ाना है हमारे को देश के अंदर। यहां पे तीसरी एक और कैटेगरी है जिसने इसका नाम खराब किया, उनको क्या बोलते हैं? वो है एमएलएम के मंकीज। क्या है? ये इधर से उधर छलांग बहुत मारते हैं, 3-4 कंपनी 5 कंपनी, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग। इन लोगों ने नाम खराब किया है। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, मैंने बहुत देर लगाया धनवंतरी के साथ में। देखिए एक बात, आपको करने का विश्वास है? क्या आप अपना प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने का हिम्मत रखते हैं? क्या आपके प्रोडक्ट में वो दम है? तो मुझे यहां के लीडर ने बताया कि वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट के बारे में A2 गाय, जो गाय होती है ना, A2 समझते हैं हम, देसी गाय, पता नहीं कितने लोग समझते हैं। देसी गाय का जो दूध होता है ना, उसका दूध जो होता है वो एक अमृत होता है। उस अमृत को आगे बढ़ाना और पहुंचाना, ये उस गाय की
रक्षा करना इसलिए नहीं कि वह धार्मिक है, इसलिए नहीं बोल रहा कि धार्मिक है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो गायें ही बहुत जरूरी है इस मानव प्रजाति के लिए। वो वाली गायें बहुत जरूरी है। A2 जो गायें होती है, जो देसी गायें होती है, वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली समझना पड़ेगा, ये जो ना एक कंपनी नहीं है, ये एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी नहीं है। ये समझना पड़ेगा, ये एक सिंसियर ऑनेस्ट मिशन है। ये एक सिंसियर ऑनेस्ट मिशन है। आप इसको ऐसा समझ के मत आइए यहां पे कि आप खाली पैसा कमाने आ रहे हैं। पैसा तो अगर आप सिंसियर है, MLM के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का कमा लेंगे। पैसा तो किसी चोर की कंपनी में जाके स्कीम स्कैम में भी आप कमाई लेंगे थोड़े दिन के लिए। लेकिन ये जो जगह है ना, ये वो जगह है जहां से देश के अंदर हम एक विश्वास भर सकते हैं कि कंपनी मार्केटिंग के दम पे नहीं, एक अच्छे प्रोडक्ट के दम पे भी चलाई जा सकती है। झूठी मार्केटिंग हवा में, झूठी मार्केटिंग नहीं, एक असली प्रोडक्ट जिससे रिजल्ट्स आते हो। देखिए एक बात बता दें आपको, ये जो इधर उधर भागते हैं ना कंपनी छोड़ छोड़ के, मैं उनको बता रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबको नहीं है मैसेज, क्षमा चाहता हूं। जो इधर उधर भाग रहे हैं उनके लिए मैसेज है। ये जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनके लिए मेरा मैसेज ये है, अगर आप में दम है ना, अगर आप में थोड़ा भी दम है, अगर आप में जरा सा भी दम है, तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी कंपनी में यहीं करके दिखा दो। कि लगभग 50% जॉब्स अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि लगभग 50% जॉब्स इस समय खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स तो खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी है। उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में है। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट आने वाला, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, या कंप्यूटर्स और ह्यूमन डायनामिक्स को कनेक्ट करने वाले लोगों का, या उन लोगों का जो अपने एरिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट है जिसके लिए रोबोट नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए लाई जाती है जो कि मासेस का काम होता है, क्लासेस का नहीं। जब तक कम से कम से कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की नौकरी को रोबोट रिप्लेस ना कर सके, तब तक वो रोबोट डेवलप करने में कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइम इन्वेस्ट नहीं करती। एक आधे आदमी सुपर स्पेशलिस्ट को हायर किया जाएगा। एक्चुअली ये इससे टाइम, एनर्जी और मनी बहुत बचेगा, इससे फायदे बहुत हैं, लेकिन हाँ नुकसान है। नुकसान उनके, क्षमा चाहता हूं शायद ये बीच, नुकसान उनके लिए है जो अपनी लर्निंग्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं अमेरिका के अंदर कंटिन्यूस, इसके ऊपर लोगों को तैयार कराया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। हम लोग वैसे ही 10-15 साल पीछे चल रहे हैं यूएस के। यहाँ किसी को चिंता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो यूट्यूब पे एक डालने वाला हूँ। एक मैं परसों डाल चुका हूँ, एक आज डालूंगा और एक 4 दिन के बाद। बड़ा पावरफुल कॉन्टेंट है, आप यूट्यूब पे आके देखिएगा। पर आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, तो इस तरह छोटे छोटे